हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। अब यहां पर स्वागत तो है ही है क्योंकि चौहान निवास या गुम है किसी के प्यार में का कोई घर नहीं है जहां पर जिसके घर पे भी जाओ एकदम जाकर मोर्चा खोल दो और लड़ाई झगड़े करके वापस आ जाओ। अब दोस्तों बात करेंगे सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। उसी के साथ ही जानेंगे आपके सबसे बड़े दो सवालों के जवाब, जो कि पहला सवाल है सई और विराट को लेकर कि क्या कोई चांस अभी भी बची है सई और विराट के एक होने की। एंड इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पत्र लेखा का किरदार किसी और शक्ल के साथ यानी कि ऐश्वर्या शर्मा के बिना क्या कहानी में फिर से लौटेगा। क्या पत्र लेखा का किरदार सीरियल से एग्जिट हो गया है या केवल और केवल ऐश्वर्या शर्मा ने सीरियल को एग्जिट किया है। क्योंकि यहां पर ऐश्वर्या शर्मा सीरियल को छोड़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पाखी का किरदार भी खत्म। तो जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आने वाले एपिसोड के अंदर जो लड़ाई झगड़े हुए हैं पूरी तरीके से अधिकारी निवास में, माफ कीजिएगा लावण्य निवास में, तो यहां पर जो है सभी लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिरकार ये अतीत ऐसा कौन सा कड़वा अतीत है जिसके कारण भिड़ते ही दोनों ने इतने आपस में लड़ाई झगड़े कर लिए। एक दूसरे को ताई वो लोग बोल रहे हैं लेकिन यहां पर लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े ताने भी मार रहे हैं, लेकिन असल में पूरी चीज किसी को भी मालूम नहीं है उन दोनों के अलावा। यहां पर दोस्तों सत्या का दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है विराट और भवानी काकू की बातें सुनकर, और भवानी काकू के विपक्ष में जब अंबा बोलती है तो विराट भी आगे आ जाता है और सत्या और विराट भी भिड़ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सच बात बताऊं जो कि मुझे फील हुई सीरियल के अंदर देखकर आज के एपिसोड में, कि सई ने जिस तरीके से भवानी काकू को सुनाया, ये अवतार सही को जो है चौहान निवास में खुद के लिए लेना चाहिए था, खुद के लिए यूज करना चाहिए था। लेकिन जब मौका आया सही को खुद का हक मांगने का, उस समय सही ने इस अवतार का यूज नहीं किया और केवल आंसू के सहारे पर पत्र लेखा को अपने सारे रिश्ते वो परोस कर आ गई। तो मुझे देखकर ये थोड़ा सा अटपटा और अजीब लगा, और सच कहूं तो सही के जो किरदार है सई का, उसको लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सई के किरदार से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, क्योंकि सई का किरदार सबका फेवरेट है तो मन करता है कि मतलब ये किरदार पावरफुल रहे, एंड एक्सपेक्टेशन ही यही रहती है कि हाँ ये पावरफुल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं नजर आया, जहां सई को बोलना था वह सई नहीं बोली, और जहां नहीं बोलना था वह भवानी काकू के अच्छा होने के बाद भी उन्हें उल्टा सुधा सुना दिया। वेल दोस्तों यहाँ पर भवानी काकू का किरदार ने साबित कर दिया कि सीरियल के अंदर सबसे जो पावरफुल किरदार है, जो हमेशा स्ट्रांग रहा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो भवानी काकू का किरदार ही है, चाहे वो आज का एपिसोड क्यों ना हो। अब आने वाले एपिसोड में सत्य अपनी आई से पूछ रहा है कि आई मुझे जानना है कि मेरे बाबा कौन है, क्योंकि यहां पर आज तक सत्या को यह सच तो पता है कि वो जो है अपनी आई के साथ ही बचपन से पला बड़ा है, उसके बाबा का आता पता नहीं है। लेकिन पहली बार सत्या अपनी आई से सवाल करने वाला है कि उसके बाबा का नाम क्या है और आखिरकार चौहान निवास और भवानी काकू से उसका क्या रिश्ता है। ऐसे में दोस्तों ये सच निकलकर सामने आने वाला है सत्या के सामने, और दूसरी ओर विराट ये सेम सवाल जो है भवानी काकू से पूछने वाला है कि आखिरकार भवानी काकू अंबा से और चौहान निवास का उस लावण्य निवास से क्या संबंध है, और आखिरकार सत्या की आई आपको ताई क्यों बुला रही थी। तो ये सवाल आने वाले एपिसोड में निकलकर सामने आने वाले हैं, और जब सई यहां पर अंबा से सवाल करने वाली है तो अंबा के मन में यही सवाल आने वाला है कि कल की आई लड़की मुझसे सवाल कर रही है सत्या, और यहां पर सत्या जो है कंट्रोल करते हुए आएगा सिचुएशन को, क्योंकि सत्या बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग और समझदार बंदा दिखाया है सीरियल के अंदर। वो कभी भी अपने आई के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा और उन्हें बोलेगा कि आई जो भी हो आप अपने आप को संभालो, और सच जो भला जो भी क्यों ना हो मैं आपके साथ हमेशा हूं, और कोई भी आप पर ऐसा सवाल उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आने वाले एपिसोड की कहानी सच को बाहर निकालने के लिए आ रही है, एंड इसके बारे में पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका था पिछले वीडियोस में, तो आपको लगभग पता होगी सारी चीजें जो कि आज के एपिसोड में आपने देखी थी पिछले वीडियो को देखने के बाद। अब दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उस सवाल के बारे में जो कि आपके मन में सबसे ज्यादा चल रहा होगा कि क्या सई और विराट के अभी भी एक होने की कोई होप है, क्योंकि सीरियल को लेकर लीप की बातें सामने आ रही थी कि सीरियल में लीप आ जाएगा, उसके बाद जनरेशन लीप आ जाएगा, और बहुत सारे लोग कल मुझसे एक पोस्ट शेयर कर रहे थे जिसमें 10 साल की लीप की बात हो रही है। और एक तो मैंने देखा था कि बीच में एक एप्लीकेशन चली थी ना, फेस ऐप के नाम से, जिसमें मतलब किसी को भी बुजुर्ग बनाया जा सकता है, बच्चा बनाया जा सकता है। किसी ने विराट की फोटोज में डालकर विराट को थंबनेल पे बुजुर्ग दिखा दिया, बड़ा ही माइंड ब्लोइंग मुझे वो थंबनेल लगा।
कौन से चैनल का था मैं नाम भूल गया हूं, बस मुझे शेयर किया था 2-3 जनों ने वो। तो ऐसे में दोस्तों जनरेशन लीप की बात आती है तो सवाल यही निकल कर सामने आता है कि अगर जनरेशन लीप आया तो भूल जाओ सही और विराट कभी एक होंगे, क्योंकि अभी जवानी में नहीं हो पा रहे, तो 10 साल की लीप के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा सही और विराट दोनों का ही, और जनरेशन लीप में तो विनायक और सही सभी बड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद भी उन दोनों की शादी कराएंगे तो भला सही और विराट के फैंस का क्या ही होगा, क्या मतलब राशि लोगों देखने का, सीरियल में कुछ पॉजिटिव तो हुआ ही नहीं आज तक। तो ऐसे में दोस्तों लीप तो नहीं आएगा, तो गुंजाइश यहां पर यही है कि सही और विराट लीप नहीं आता है तो एक डेफिनेटली होंगे, पर इसमें कितना टाइम लगेगा मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में कहता हूं सीरियल के मेकर्स कुछ ना कुछ कहानी को पलट देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये सारी होप खत्म हो जाती है। लेकिन यस ये तो चीज है कि सीरियल के एंडिंग तक आते आते जो है सही और विराट की एक होने के चांसेस हमेशा ही बनी रहेगी, क्योंकि अगर सही और विराट कहानी में एक नहीं होते तो आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए सीरियल के अंदर जो कि पॉजिटिव हो और वाकई में सच की जीत हुई हो, पॉजिटिविटी की जीत सीरियल के अंदर दिखाई गई हो। कोई पॉइंट नहीं बचता है, तो सही और विराट को एक करना सीरियल के मेकर्स की मजबूरी है, लेकिन अब वो इस मजबूरी को कब तक खींच सकते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। अब दूसरा सवाल दोस्तों कि क्या पत्रलेखा का किरदार सीरियल में वापस आएगा किसी नई शक्ल के साथ या किसी नए फेस के साथ। तो दोस्तों आज सभी को बता दूं कि पत्रलेखा का किरदार नए फेस के साथ नहीं बल्कि ऐश्वर्या शर्मा के रूप में ही जो है आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब वो कैसे, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहां पर बहुत सारे सीन जो है वो ऐश्वर्या शर्मा ने जो है शूट कर रखे हैं ऑलरेडी, एंड जब उन्होंने लास्ट डे का शूट किया था उसके बाद भी उन्होंने शूटिंग कुछ समय के लिए जारी रखी थी, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे मिस कर दिए सीरियल के मेकर्स ने जिनको बाद में दिखाना बहुत जरूरी समझा गया, और इसके बाद ऐश्वर्या शर्मा ने जो है कुछ सीन फिर से शूट किए हैं सीरियल के साथ, और वो आपको आने वाले एपिसोड में ऐश्वर्या शर्मा के रूप में ही पत्रलेखा का किरदार निभाते हुए आपको सीरियल के अंदर नजर आने वाले हैं। और इसके बाद पत्रलेखा का किरदार पूरी तरीके से कहानी से अलविदा कह सकता है, और किसी और रूप में वो कहानी में आएगा या फिर ऐश्वर्या शर्मा के रूप में कहानी में आएगा इसकी कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐश्वर्या शर्मा ने आखिरकार सीरियल को क्यों छोड़ा, इसकी क्या वजह निकलकर सामने आई। तो दोस्तों पिछले दिनों आप काफी सारी चीजें समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अलग अलग देख रहे होंगे। एक जगह मैंने भी आपको बताया था कि ऐसी अफवाह है कि ऐश्वर्या शर्मा जो है वो मां बनने वाली है और इस रीजन से उन्होंने सीरियल को छोड़ दिया। लेकिन उसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कल के दिन जो है एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने भी शायद वर्ड का यूज इसलिए किया था ऐश्वर्या शर्मा के इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर कि वो मां बनने वाली है, इसलिए उन्होंने सीरियल छोड़ दिया, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही जो है उन्होंने स्टोरी शेयर की थी इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर अपने जिम की, जिसमें वो हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रही थी, काफी हार्ड वर्कआउट करते हुए नजर आ रही थी, एंड अगर वो इस तरह की सिचुएशन में होती तो ऐसा वर्कआउट नहीं करती, और इसीलिए मैंने उस वर्ड का यूज किया कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसी अफवाह है। लेकिन अब तो यहां पर दोस्तों एक ऐसी निकलकर खबर सामने आ गई है कि कंफर्म हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो है सीरियल को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब वो कुछ नया करना चाहती हैं, क्योंकि सीरियल के अंदर उनके जो किरदार था वो एकदम नॉर्मल चल रहा था, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं था, कुछ अलग नहीं था, तो ऐसे में उनको कुछ अलग करना था, और वो अलग कुछ और नहीं बल्कि खतरों का खिलाड़ी का नया सीजन हो सकता है, और जल्द ही वो आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही आपको पता है वो कलर्स पर आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल ये निकल कर आ रहा था कि रीजन क्या है, तो आई थिंक उस सीरियल में जो है इसलिए उन्होंने क्विट किया है ताकि वो खतरों का खिलाड़ी या फिर वैसा ही कोई बड़ा शो जो है वो कर सके एंड एक अलग पहचान अपनी बना सके, क्योंकि पत्रलेखा के किरदार के साथ उनकी बहुत नेगेटिव इमेज जो है वो स्क्रीन पर बन चुकी थी। वेल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ऐश्वर्या शर्मा ने अगर खतरों के खिलाड़ी के लिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में को छोड़ा है, तो क्या लगता है आपको उनका डिसीजन सही था, और अगर वो जाती है खतरों के खिलाड़ी में तो क्या वो विनर बन के निकलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीरियल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।